वेलकम टू अवर चैनल स्टूडेंट्स इन द बायोलॉजी 10th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 15 में जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इन डीएनए रेप्लिकेशन, वन पेरेंटल डीएनए इज डिवाइडेड इनटू टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वन पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल डिवाइड होकर अपने ही जैसी टू डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स की कॉपीज को फॉर्म करता है। नेक्स्ट देखते हैं व्हेन दिस डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन द सेल। डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस बिफोर सेल डिवीजन ड्यूरिंग इंटरफेस ऑफ द सेल साइकिल। तमाम लिविंग सेल्स में पेरेंटल सेल डिवाइड होकर जब टू डॉटर सेल्स को फॉर्म करता है तो पेरेंटल सेल के न्यूक्लियस में मौजूद जेनेटिक मटेरियल की डॉटर सेल्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डीएनए रेप्लिकेशन रिक्वायर होती है। यूकैरियोटिक सेल्स में ये डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग इंटरफेस ऑफ सेल साइकिल के एस फेज में टेक्स प्लेस करती है। सो इन दिस वे सेल साइकिल में सेल माइटोटिक फेज में एंटर होने से पहले अपने डीएनए को रेप्लिकेट करता है और डुप्लीकेट करता है सो दैट माइटोटिक डिवीजन के रिजल्ट में बनने वाले नए डॉटर सेल्स में डीएनए की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की जा सके। नेक्स्ट इज द पर्पस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। The purpose of DNA replication is to make the copies of chromatids of chromosomes. DNA replication का पर्पस पेरेंटल सेल से बनने वाले डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। सो डॉटर सेल्स में इस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को पॉसिबल बनाने के लिए क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट करना होता है। सो पेरेंटल क्रोमोसोम के दोनों क्रोमाटिड्स रेप्लिकेट कर अपने ही जैसी सिस्टर क्रोमाटिड की कॉपीज को फॉर्म कर लेते हैं और इस तरह वन पेरेंटल क्रोमोसोम से टू डॉटर क्रोमोसोम्स फॉर्म करते हैं एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स। ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए occurs. As a result, two strands of DNA are separated much like two sides of a zipper. Template strands. Each strand of parental DNA acts as a template. Let us understand it with the help of this diagram. DNA replication के first step में DNA double helical structure को unwind किया जाता है and that is possible because of the enzymes helicases. Helicases ऐसे enzymes हैं जो इस DNA double helical structure में मौजूद हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक डाउन करते हैं और ब्रेक डाउन करने के बाद दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स अनवाइंड हो जाते हैं और अनजिप हो जाते हैं या एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। सो सेपरेट होने के बाद डीएनए के ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स एज ए पेरेंटल स्ट्रैंड्स एक्ट करते हैं। इस स्टेप को फॉक फॉर्मेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज द पेयरिंग ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। Nitrogenous bases of one strand make pair with nitrogenous bases of new nucleotides. Both template strands make new polynucleotide strands in front of them. DNA molecule के दोनों polynucleotides जब एक दूसरे से separate हो जाते हैं, then next process क्या होता है कि इन old template parental DNA के strands में मौजूद nitrogenous bases new nucleotides की nitrogenous bases के साथ base pairing कर लेती हैं। New DNA double helix. From each template and its new strands together form a new DNA double helix identical to its parents. So in this way, old strands of DNA new strands के साथ मिलकर DNA के double helix को form करते हैं। So इस तरह से one parental DNA molecule से two daughter DNA molecules form करते हैं जो कि बिल्कुल parent DNA के जैसे होते हैं। एट द एंड डीएनए रेप्लिकेशन के इन तमाम स्टेप्स को इस डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हेलिकेजेस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में मौजूद हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक डाउन करते हैं और इसके रिजल्ट में डीएनए मॉलिक्यूल्स के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स को अनवाइंड कर देते हैं। देन सिंगल बाइंडिंग प्रोटीन्स इन दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए स्ट्रैंड्स के साथ अटैच हो जाती हैं और पेरेंटल डीएनए न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स को अनबाउंड पोजीशन में मेंटेन और स्टेबलाइज रखती हैं। इस तरह से ये दोनों डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड एज ए पेरेंटल डीएनए टेम्पलेट एक्ट करते हैं।
Then one parental DNA polynucleotide strand new daughter polynucleotide strand को synthesize कर लेता है from 5 towards the 3 direction. इस daughter polynucleotide DNA की synthesis continuous होती है और इसको बोला जाता है leading strand. DNA polymerase ऐसे एंजाइम्स हैं जो इस न्यू डॉटर डीएनए पॉलीन्यूक्लियो स्ट्रैंड की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि सेकंड पेरेंटल डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड के साथ डॉटर पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड की सिंथेसाइज डिसकंटिन्यूअस होती है एंड दिस वन स्ट्रैंड इज कॉल्ड द लैगिंग स्ट्रैंड. प्राइमेज एंजाइम्स एक शॉर्ट आरएनए प्राइमर को सिंथेसाइज करते हैं एंड देन दिस आरएनए प्राइमर इज extended by the help of DNA polymerase enzymes and form the short segments of the daughter DNA. These short segments of DNA are called the Okazaki fragments. Then इस RNA primer की replacement के बाद DNA ligases ऐसे एंजाइम्स हैं जो इन शॉर्ट ओकासाकी फ्रैगमेंट्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर देते हैं एंड इन दिस वे न्यू डॉटर पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज synthesized. So in this way, through the process of DNA replication, from a single parental DNA molecule, 2 daughter DNA molecules are synthesized, which are identical to the parental DNA. Hope so you have clear understanding about the steps of DNA replication. मिलते हैं next topic में, next lecture के साथ, जिसमें हम discuss करेंगे How does chromosome work? अगर आप हमारे चैनल के साथ इन टच रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको हमारे आने वाले नए लेक्चर्स के बारे में अलर्ट्स मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले नए लेक्चर्स के बारे में तमाम अलर्ट्स मिलते रहें. थैंक यू.